हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी का यह वीडियो आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़े खुशखबरी को यहाँ पे उजागर करने के लिए लाया गया है कि जो नियोजित शिक्षक जिनका जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति रुका हुआ था उन सभी का जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति को शुरू कर दिया जा चुका है। और जैसे ही ये कालबद्ध पदोन्नति शुरू हुआ है वैसे ही शिक्षकों के बीच यहाँ पे दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है और शिक्षक के सामने यह समस्या खड़ा हो उठा है कि वो जो है अपना पदोन्नति करा करके 6 to 8 ग्रेड में जाएं या विशिष्ट शिक्षक बने या फिर जो है प्रधान शिक्षक जो भी उसमें क्वालिफाई हैं वो यहाँ पे प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करें। और इन सभी की अगर बात करेगा इन सभी में सबसे बेस्ट कौन, तो अर्थ के आधार पर अगर देखिएगा, पैसे के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नियोजित रहना ही सबसे बेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में खबर दिखाते हैं, साथ ही साथ पत्र दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर आप लोग का पदोन्नति शुरू करने की बात हो रही है। ये जो आप पत्र देख रहे हैं वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा जारी किया गया है और इसके प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और इनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि शिक्षकों का कालबद्ध पदोन्नति किया जाए। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लोग इस पत्र को देख लेते हैं, डिटेल्स में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को किस चीज़ में ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेवा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध पदोन्नति स्वीकृत करने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष परिवर्तन शिक्षक संघ सारण परिवर्तनकारी शिक्षक संघ सारण के पत्रांक 121 दिनांक 2/11/2024 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देश है कि बिहार पंचायत या नगर प्रारंभिक पंचायत सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 की कंडिका 16 की उपकंडिका 3 में निहित प्रावधान के आलोक में पदोन्नति की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, इसे अति आवश्यक समझा जाए। विश्वास भाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण पत्रांक यहाँ पे 2256 दिनांक 14/11/2024 के डेट में यह जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो है आप लोग को कालबद्ध पदोन्नति देने की बात हो रही है और इसमें यहाँ पे जो डिटेल्स जो निकल करके आ रहा है कि आप लोग का कब तक जो है आपका जो है यहाँ पर ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी अंतिम में हो, ट्रेनिंग हो या ज्वाइनिंग हो, उससे 12 वर्ष गुजर जाए तब से जो है आपको जो है यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी इग्नू वाले 2012 वाले सेशन वाले हैं उन सभी को जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा और उससे पहले भी जितने भी लोग हैं तो उनको भी यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उससे पहले कौन कौन से लोग थे। तो 2003-05 वाले यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को 2006 वाले 2007 वाले यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे और कुछ जो है 2010 वाले जो पहले से ट्रेंड होकर के बहाल हुए होंगे उन सभी को जो है यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। और सभी जो है यहाँ पर जिनका भी 12 वर्ष पूरा हो गया है उन सभी को कालबद्ध पदोन्नति दिया जाएगा। अब यहाँ पे वेतन की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक जिनको कालबद्ध पदोन्नति मिलेगा और जिनकी बहाली 2003-05 में होगा 3-5 के आसपास होगा तो उनका जो बेसिक पे है वो 34,000 से लेकर के 35,000 के बीच हो जाएगा। और उनको ग्रेड पे की अगर बात करिएगा तो उनको ग्रेड पे 24,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं विशिष्ट और प्रधान शिक्षक की, विशिष्ट शिक्षक में अगर बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक में आपको वेतन के हिसाब से अगर देखिएगा तो एनपीएस के अलावा आपको यहाँ पे कुछ लाभ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अभी आपको जितना सैलरी मिल रहा है उसमें आप लोग को कम ही सैलरी मिलेगा इन हैंड की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर आपका टोटल अमाउंट जोड़ा जाए एनपीएस सहित तो फिर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जितना अभी जो है कालबद्ध पदोन्नति के बाद आपको वेतन मिलेगा उससे फिर भी वो आपका कम ही रहेगा। वहीं अगर बात करिएगा प्रधान शिक्षक की तो प्रधान शिक्षक में बेसिक पे जो है वो 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये का जो है यहाँ पे और ये कालबद्ध पदोन्नति होने के बाद अगर बात करते हैं तो 34,000 रुपये यहाँ पे अगर 34,000 से 35,000 रुपये के बीच में यहाँ पर वेतन होता है
बेसिक पे, तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग का जो है अगर इसका एनपीएस को जोड़ भी दिया है फिर भी जो है आपको नियोजित रहने में ही भलाई है। तो अगर आपके यहाँ कालबद्ध पदोन्नति हो रहा है तो आप लोग को 100% कालबद्ध पदोन्नति में जाना चाहिए और उसमें ज्वाइन करना चाहिए, और आप लोग को जो है उसमें आप अधिक लाभ देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी का यह वीडियो आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़े खुशखबरी को यहाँ पे उजागर करने के लिए लाया गया है कि जो नियोजित शिक्षक जिनका जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति रुका हुआ था उन सभी का जो है यहाँ पर कालबद्ध पदोन्नति को शुरू कर दिया जा चुका है। और जैसे ही ये कालबद्ध पदोन्नति शुरू हुआ है वैसे ही शिक्षकों के बीच यहाँ पे दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है और शिक्षक के सामने यह समस्या खड़ा हो उठा है कि वो जो है अपना पदोन्नति करा करके 6 to 8 ग्रेड में जाएं या विशिष्ट शिक्षक बने या फिर जो है प्रधान शिक्षक जो भी उसमें क्वालिफाई हैं वो यहाँ पे प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करें। और इन सभी की अगर बात करेगा इन सभी में सबसे बेस्ट कौन, तो अर्थ के आधार पर अगर देखिएगा, पैसे के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नियोजित रहना ही सबसे बेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में खबर दिखाते हैं, साथ ही साथ पत्र दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर आप लोग का पदोन्नति शुरू करने की बात हो रही है। ये जो आप पत्र देख रहे हैं वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के द्वारा जारी किया गया है और इसके प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, और इनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि शिक्षकों का कालबद्ध पदोन्नति किया जाए। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लोग इस पत्र को देख लेते हैं, डिटेल्स में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को किस चीज़ में ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेवा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण और पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध पदोन्नति स्वीकृत करने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष परिवर्तन शिक्षक संघ सारण परिवर्तनकारी शिक्षक संघ सारण के पत्रांक 121 दिनांक 2/11/2024 की छाया प्रति संलग्न करते हुए निर्देश है कि बिहार पंचायत या नगर प्रारंभिक पंचायत सेवा नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 की कंडिका 16 की उपकंडिका 3 में निहित प्रावधान के आलोक में पदोन्नति की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, इसे अति आवश्यक समझा जाए। विश्वासभाजन जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण पत्रांक यहाँ पे 2256 दिनांक 14/11/2024 के डेट में यह जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो है आप लोग को कालबद्ध पदोन्नति देने की बात हो रही है और इसमें यहाँ पे जो डिटेल्स जो निकल करके आ रहा है कि आप लोग का कब तक जो है आपका जो है यहाँ पर ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो भी अंतिम में हो, ट्रेनिंग हो या ज्वाइनिंग हो, उससे 12 वर्ष गुजर जाए तब से जो है आपको जो है यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी इग्नू वाले 2012 वाले सेशन वाले हैं उन सभी को जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा और उससे पहले भी जितने भी लोग हैं तो उनको भी यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उससे पहले कौन कौन से लोग थे। तो 2003-05 वाले यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को 2006 वाले 2007 वाले यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे और कुछ जो है 2010 वाले जो पहले से ट्रेंड होकर के बहाल हुए होंगे उन सभी को जो है यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। और सभी जो है यहाँ पर जिनका भी 12 वर्ष पूरा हो गया है उन सभी को कालबद्ध पदोन्नति दिया जाएगा। अब यहाँ पे वेतन की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक जिनको कालबद्ध पदोन्नति मिलेगा और जिनकी बहाली 2003-05 में होगा 3-5 के आसपास होगा तो उनका जो बेसिक पे है वो 34,000 से लेकर के 35,000 के बीच हो जाएगा। और उनको ग्रेड पे की अगर बात करिएगा तो उनको ग्रेड पे 24,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं अगर बात करते हैं विशिष्ट और प्रधान शिक्षक की, विशिष्ट शिक्षक में अगर बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक में आपको वेतन के हिसाब से अगर देखिएगा तो एनपीएस के अलावा आपको यहाँ पे कुछ लाभ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अभी आपको जितना सैलरी मिल रहा है उसमें आप लोग को कम ही सैलरी मिलेगा इन हैंड की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर आपका
टोटल अमाउंट जोड़ा जाए एनपीएस सहित तो फिर आप लोग को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन जितना अभी जो है कालबद्ध पदोन्नति के बाद आपको वेतन मिलेगा उससे फिर भी वो आपका कम ही रहेगा। वहीं अगर बात करिएगा प्रधान शिक्षक की, तो प्रधान शिक्षक में बेसिक पे जो है वो 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये का जो है यहाँ पे, और ये कालबद्ध पदोन्नति होने के बाद अगर बात करते हैं तो 34,000 रुपये यहाँ पे, अगर 34,000 से 35,000 रुपये के बीच में यहाँ पर वेतन होता है बेसिक पे, तो यहाँ पर ये जो है काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग का जो है अगर इसका एनपीएस को जोड़ भी दिया है फिर भी जो है आपको नियोजित रहने में ही भलाई है। तो अगर आपके यहाँ कालबद्ध पदोन्नति हो रहा है तो आप लोग को 100% कालबद्ध पदोन्नति में जाना चाहिए और उसमें ज्वाइन करना चाहिए और आप लोग को जो है उसमें आप अधिक लाभ देखने को मिलेगा।